नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की अपडेट न्यूज और 69,000 शिक्षक भर्ती में। द्वितीय नवरात्र के पावन अवसर पर माता ब्रह्मचारिणी की कृपा सभी पर बनी रहे। हम सभी के जीवन में सदैव तप, त्याग, सदाचार एवं संयम रहे। माता ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना करता हूँ। आज है भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मैटर को लेकर के आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जिला सहारनपुर के एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तलब करके सुनवाई की गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में इस समय 69,000 शिक्षक भर्ती के पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर के लगातार 109वें दिन से जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन है वो अभी भी जारी है। फिलहाल आज की जो भी सुनवाई हुई है अभी वो बाहर नहीं आया है, वो पूरे बंद लिफाफे में ही रखा गया है। सुनवाई को पूरी अपडेट आपको कल दिया जाएगा। जैसा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अभ्यर्थियों को कहना है कि उस रिपोर्ट में सीटें कम दी गई है, उस सीट को तत्काल विभाग दे करके उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति करें जो योग्य होते हुए बाहर हैं। वहीं जूनियर शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन के लिए पीएनपी पर आज भी प्रदर्शन कर रहे थे अभ्यर्थी। प्रयागराज में 8/10/2021 में प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों को भरने को लेकर युवा मंच की ओर से गर्मापूर्ण मांग को लेकर के रोजगार आंदोलन युवा मंच जो कि प्रयागराज में लगातार 38 दिन से धरने पे बैठी हुई है। टेट परीक्षा की स्टार्टिंग में ही पहुंच गया हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच। आज यूपी टेट 2021 केस की सुनवाई हुई, जिसमें NIOS डीएलएड को टेट परीक्षा में शामिल करने को अंतरिम आदेश कोर्ट से मिल गया है और ये केस फाइनल होने तक पूरे रिजल्ट पर रोक रहेगी। यानी कि परीक्षा में ये फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, लेकिन फाइनल जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक इनके रिजल्ट पर रोक लगा है। यानी इन्हें राहत दे दिया गया है अंतिम रूप से। आज पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई हुई। वहीं आज अनुप्रिया पटेल जिससे मुलाकात किया है टीम ने। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती की आरक्षण मैटर पर लगातार अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी मुद्दे को रख रही हैं, नेशनल चैनल से लेकर के यूपी के मुख्यमंत्री की समझ तक। वहीं बीएड एमएड की परीक्षा अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह से होगी। परीक्षा समय सारणी शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। ये राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय की बीएड एवं एमएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा अक्टूबर 2021 माह के अंतिम सप्ताह में कराने का जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री जी आज पहुंचे बनारस। वहाँ पर उन्होंने विद्यालय के पूरे निरीक्षण भवन को चेक किया और अध्यापकों से शिक्षण और पाठन संबंधित कार्यों की जानकारी लिया। यहाँ पर देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी बच्चों से बात किए, शिक्षण संबंधित इन्होंने कई उद्घाटन भी किया है। डॉक्टर सतीश द्विवेदी राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखिए उद्घाटन समारोह में ये बच्चों से उद्घाटन करवाए हैं। और कई प्रदर्शनी भी लगा हुआ था जिसका निरीक्षण भी किया उन्होंने और ये बच्चों से पढ़ाई संबंधित चीज़ें भी पूछा। स्मार्ट क्लास का यहाँ पे देखिए लोकार्पण किया माननीय बेसिक शिक्षा स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी। अध्यापकों से बातचीत करते हुए बात करेगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 11 सब्जेक्ट की तो लिखित परीक्षा का परिणाम 1 सप्ताह में घोषित होगा। यानी उत्तर प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने कहा था इस हिसाब से ये अंतिम परिणाम 11 विषय के जो हैं 21 अक्टूबर से अगर साक्षात्कार शुरू करने होंगे इस परीक्षा के तो 10 तक हर हाल में आ जाएंगे। यानी देखिए यहाँ पे बताया गया 10 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में परीक्षा परिणाम बचे हुए सब्जेक्ट के जारी कर दिए जाएंगे। और 22,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट देख लीजिए कि लीगल टीम से प्रियंका सिंह और शिवप्रकाश सिंह द्वारा माननीय यशवंत उर्फ अतुल सिंह राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त को प्रत्यावेदन देकर के 1,37,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 बची हुई सीटों को जोड़ करके योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की बात रखी गई है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि वो हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेंगे और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और कोई ठोस निर्णय जल्दी लेंगे। यहाँ पर देखिए ज्ञापन देते हुए लीगल टीम के सदस्य जो कि पहुंचे हुए राज्य मंत्री जी से मिलने। हालांकि राज्य मंत्री जी ने कहा है कि हम आपकी बात को जल्द से जल्द वहां तक पहुंचा करके आप सबके साथ न्याय करेंगे। आप लंबे समय से अनशन पर बैठे हैं जिसकी जानकारी विभाग शासन को है। 45% से कम तो भी
कर सकेंगे सहायक प्रोफेसर के लिए आवेदन। राजकीय डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ऐसे भी वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर देंगे जिनके अंक 45% से कम है। तो कोर्ट ने इस संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में उचित संशोधन करने का निर्णय दिया। विज्ञापन में शर्त रखा गया कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के मानक स्नातक योग्यता 45% होनी चाहिए, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती देकर कहा गया था कि यूजीसी ने 2018 में यह अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। इससे पूर्व कोर्ट ने लोक सेवा आयोग की राज्य सरकार से इस मामले में जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने बताया कि लोक सेवा आयोग ने 24 नवंबर 2020 को राजकीय डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला, जिसमें शर्त है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति को स्नातक में न्यूनतम 45 अंक लाना होगा। जैसे कहना है कि यूजीसी ने अपने रेगुलेशन में संशोधन करते हुए 18 जुलाई तक 18 को स्नातक में 45% अनिवार्यता समाप्त कर दी है। वहीं बात करें तो स्कूल में घुसकर आतंकियों ने शिक्षक और महिला प्रधानाचार्य को गोलियों से बिना, यह श्रीनगर का वाक़या। तो यहाँ टीआरएफ ने ली है जिम्मेदारी, कहा तिरंगे को सलाम करने के लिए मजबूर करने की सजा। तो यहाँ पे देखिए मुस्लिम बेटी को पढ़ा रही थी सुपिंदर कौर, इन्होंने लिया था गोद। और एडर जूनियर हाई स्कूल भर्ती में 1300 ने ऑफलाइन भरा फॉर्म, ऑनलाइन आवेदन के लिए किया प्रदर्शन, फिर भी चल रहा अभी तक। जबकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद तलब कर लिए गए हैं। हाईकोर्ट ने पूछा पद नहीं कहकर चयनित की नियुक्ति से इनकार कैसे किए। तो पुरानी पेंशन पर भी निर्णय लेने का निर्देश। यहाँ पे देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक पाने के बावजूद नियुक्ति न करने को गंभीरता से लेते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब कर लिया है। सचिव बेसिक शिक्षा को तलब करने के बाद पूछा कि सहायक अध्यापक भर्ती में 55.285 क्वालिटी अंक पॉइंट अंक प्राप्त हुए हैं। यह अंक अंतिम चयनित अभ्यर्थी से भी अधिक है। तो यहाँ पे देखिए युवा मोर्चा के द्वारा युवा पदाधिकारियों के द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है ऑनलाइन आवेदन के लिए। और बात करें चुनाव से पहले बड़ी शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी, 8 साल से प्रधानाचार्य की भर्ती के भी आसार। और मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने में छूट रहा है पसीना, तिगनी हुई संख्या। जबकि शरणार्थियों का मन छूने वाले लेखक साहित्य को नोबेल, लेखन में समस्या में तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनानी करूर लेखनी से दिल को प्रेम जगाया। यूपीएससी ने निरस्त के 2 चयन कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर सहायक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की। और साहब को समय मिले तो बेरोजगारों को मिले काम। यहाँ पे जिला प्रशासन के अफसर साहब इतने व्यस्त हो गए हैं कि बेरोजगारों के लिए काम करने का समय नहीं है। सभी 1540 ग्राम सभा में पंचायत सहायकों की भर्ती होनी, इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी से सूची मिल गई। 1-2 दिन में सूची जारी कर दी जाएगी, ये कहा है आलोक कुमार। डीपीआरओ ने भर्ती के चक्कर में फंस गए हैं कई काम। हाईकोर्ट ने दिया मौका, पीएनपी ने खोले काउंटर। परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रही युवा मोर्चा ने मांगा आवेदन, व्यवस्था बनाकर लिया गया आवेदन। यहाँ पे देखिए सचिव अधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी की जा चुकी है। केंद्र निर्धारित करके प्रवेश पत्र जारी कर दिया जा चुका है। कोर्ट के आदेश पर काउंटर चालू करके कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर सुरक्षा व्यवस्था के भी देर रात तक आवेदन लिए गए हैं। यहाँ पे देखिए नौकरी के लिए संघर्ष। एलन स्थित परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय पर गुरुवार रात जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ घंटे ही थे। इस दौरान रात में कार्यालय पर प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं थी। गाजीपुर जनपद से आए हुए दिव्यांग अभ्यर्थी राजेश यादव का फॉर्म मोबाइल जलाकर भराते हुए यहाँ पे अन्य अभ्यर्थी। तो आपको बता दें कि एडर जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पद की भर्ती में स्नातक 50% से कम अंक वालों को शामिल किए जाने की हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा नियामक पदाधिकारी पीएनपी सचिव ने ऑफलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया। 17 अक्टूबर से होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन 7 अक्टूबर तक ही ले जाने के आदेश थे। अनुपालन में 3 काउंटर खोले थे। दूर के जिले से आवेदन के लिए गुरुवार को अभ्यर्थी देर रात तक पहुंच गए। करीब 1,500 से ज़्यादा ने आवेदन जमा किया। दूर दराज के जिलों वालों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने की मांग को लेकर युवा मोर्चा ने दिन में प्रदर्शन भी किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक पदाधिकारी ने 688 केंद्र तय किए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के आवेदन के लिए द्वितीय श्रेणी से कम वालों को भी अर्हता। तो स्नातक में 45% से कम अंक वाले राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में लोक सेवा आयोग से जारी विज्ञापन में जरूरी संशोधन करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने गोपाल सिंह व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल व प्रशांत मिश्र को सुनकर दिया। विज्ञापन में शर्त थी कि आवेदन करने वाले व्यक्ति के स्नातक में 45% अंक होने चाहिए। याचिका में इसे चुनौती देते हुए कहा कि यूजीसी ने ही 2000 में अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 8 लाख की जो सीमा तय की गई उसका क्या था। नीट में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा अब हलफनामा राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। ओबीसी सब कैटेगराइजेशन फार्मूला। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेडिकल की राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा नीट के लिए ऑल इंडिया के अन्य पिछड़ा वर्ग के ओबीसी आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को आश्चर्यजनक मामले में सुनवाई की। कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती की टैंकर परीक्षा में 134 पास हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष शिव चयन आयोग की परीक्षा कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2016 की टैंकर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो रिक्त 89 पदों के लिए आयोग कर रहा है कार्यवाही। बिहार पीसीएस प्रतियोगी परीक्षा में चंदौली की गौरव सिंह बने टॉपर। सीएचएस वाराणसी से की 12वीं की पढ़ाई। चंदौली में बरनी विकासखंड के जीवरियाबाद गांव निवासी गौरव सिंह ने बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं प्रतियोगी परीक्षा में टॉप किया। गौरव ने वाराणसी के सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से
12वीं तक पढ़ाई की। प्राथमिक शिक्षा ननियाल और रोहतास में हासिल किया। शशि सिंह व स्वर्गीय मनोज सिंह के पुत्र गौरव सिंह ने की IIT विश्वविद्यालय से स्नातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पाई। पुणे की कंपनी में इंजीनियर गौरव सिंह UPSC की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने 64वीं BBC परीक्षा भी पास की। उन्हें बिहार में समाज कल्याण विभाग सहायक निदेशक का पद मिला था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो सकी थी। तो पैसा देने वाले के होश उड़े हुए हैं। उन्हें इस बात का भय सताने लगा कहीं स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा निरस्त न हो जाए। आपको बता दें कि अभ्यर्थी की OMR सीट भर्ती पकड़े गए थे कक्ष निरीक्षक, स्टाफ नर्स परीक्षा दोनों कक्ष निरीक्षक पर केस। परीक्षा खत्म होने के बाद भी भरवा रहे थे OMR सीट। लोक सेवा आयोग की जो नर्स सिस्टर ग्रेड पुरुष महिला परीक्षा 2021 का आयोजन था, उसके बाद उन लोगों को डर सता रहा है जो पैसा दिए थे 5-6 लाख रुपए तक दिया है बतौर एडवांस। रिजल्ट निकलने के बाद देने हैं शेष रकम। तो 12 से 15 लाख में हुआ है सौदा। यहाँ पे देखिए 12 से 15 लाख में सौदा हुआ है। कई अभ्यर्थियों को उठाया गया है। दर्जनों अभ्यर्थी भी गायब है। परीक्षा वायरल होने की संबंधित लिखा पढ़ी भी कर दी गई है। अब देखना है कि क्या होता है। परीक्षा निरस्त हुई तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जो पैसा दिए होंगे उनका पैसा डूब जाएगा। तो स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र परीक्षा की एक दिन पूर्व ही वायरल हो चुका है। वह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कितने अभ्यर्थियों को ये वायरल पर्चा मिला है। हालांकि अगर परीक्षा निरस्त होने हुआ तो उन लोगों के लिए झटका होगा जो 10 से 15 लाख में डीलिंग किए हैं और आधा से ज़्यादा पैसा भी दे दिए हैं। तो उड़े होश। परीक्षा निरस्त होने का सता रहा है। स्टाफ नर्स परीक्षा 5-6 लाख रुपये तक दिया है बतौर एडवांस।